हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ठीक है। Question number second. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equals to product of the two numbers. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है और फिर देखना है कि जो LCM और HCF आया वो प्रोडक्ट ही है इन दोनों नंबर का। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके भी क्या सेम आता है जो हम प्रोडक्ट करते हैं इन दो नंबर्स का। तो A है हमारे पास 26 एंड 91। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं दोनों का। तो क्या नंबर है हमारे पास 26, हम लिखते हैं 26 एंड सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास 91, तो हम लिखते हैं 91। तो हम इन दोनों का क्या निकालते हैं LCM। तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देन 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद की टेबल पे ही जाएगा, 13 1 ज़ा 13। देन ये ऑड नंबर है तो ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास 1 बचता है। 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, ये 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, देन 7 3 ज़ा 21। फिर हमारे पास आता है 13, तो 13 खुद की टेबल में जाएगा, 13 1 ज़ा 13। तो हम इन दोनों का निकालते हैं LCM निकालना है हमने और हमें निकालना है HCF HCF। तो LCM अब देखो इन दोनों नंबर्स में 26 है एंड 91, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसका है 2 इंटू 13 एंड 91 का है 7 इंटू 13। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया। तो अब जो हमारे पास कॉमन है वो लिख लो, दोनों में जो कॉमन है, तो 13 दोनों में कॉमन है। अब LCM में जो हमारे पास रिमेनिंग बचती है वो लिख लो, 2 इंटू 7। ठीक है, HCF में हमें कुछ नहीं लिखेंगे, HCF तो हमारा आ गया 13 एंड LCM क्या आएगा हमारा 13 2 ज़ा 26 एंड 26 7 ज़ा 182। ठीक है, आ गया हमारे पास 182। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि LCM और HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या हमें लिखना है कि जो LCM है, LCM इंटू HCF, LCM को अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM और HCF क्या आया हमारे पास, LCM आया हमारे पास 182 मल्टीप्लाई बाय HCF क्या आया हमारे पास 13, तो लिखेंगे 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन सी है हमारे पास 26 और 91, 26 इंटू 91। ठीक है, तो 182 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2366 एंड 26 को 91 से करते हैं तब भी हमारे पास आएगा 2366। तो ये हमें क्या करना था, वेरीफाई कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। तो क्या आया 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13 एंड 1 और 1 2। तो 2366 हमारे पास क्या आया आंसर, तो 2366 ये भी आया। अगर हम 2366 जो 26 और 91 को देखें तो 26 को अगर हम 91 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 9 6 ज़ा 54, तो 5 कैरी एंड 4, 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 19। तो क्या आया हमारे पास 6, सॉरी 18, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 23। ठीक है, इसको यहाँ पे आएगा हमारे पास 23, 2 एंड 3। तो क्या आया हमारे पास 6
4 और 2 6 3 2 2 3 6 तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया 2 3 6 6। तो हमें क्या पता चला कि जो एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, इनको एलसीएम को एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों क्या आती हैं, सेम। अब मूव करते हैं हम बी पार्ट पे, जो कि क्या है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। तो 510 एंड है 92, तो 510 किस पे निकालेंगे, 2 पे, क्योंकि 2 पे चला जाएगा, एक इवन नंबर है। तो 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, देन अब ये 3 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 7 ज़ा नहीं 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। देन अब 85 है तो 3 पे तो नहीं जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6 क्योंकि 25 बचता है। अब ये जाएगा 5 पे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, देन जाएगा 13 पे, 7 क्योंकि 17 पे जाएगा, 17 एक क्या है प्राइम नंबर, तो ये जाएगा। तो इसके 510 के फैक्टर्स क्या हो गए, 510 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 जाएगा ये, अब ये 2 पे, 2 4 ज़ा 8, देन 2 6 ज़ा 12, देन जाएगा ये 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन ये जब आ जाएगा लास्ट नंबर अपनी हम खुद की टेबल में 23 पे। तो 92 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 92 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इसमें कॉमन क्या आया, दोनों में 2 कॉमन आया, ठीक है, और 3 5 17 इसमें भी नहीं है, तो कॉमन क्या आया 2। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आया दोनों का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है 2, तो दोनों में लिख लो 2। अब एलसीएम में जो रेस्ट ऑफ नंबर बच गई उनको लिख लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 2 इंटू 23। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के पास आएगा हमारे पास 2 3 4 6 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो एलसीएम आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है या नहीं आता। तो एलसीएम आया हमारे पास 2 3 4 6 0, एचसीएफ आया हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या है हमारे पास 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4 6 9 2 0 एंड 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने के पास भी हमारे पास क्या आएगा 4 6 9 2 0। तो हैंस ये क्या है दोनों सेम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। हमें सिर्फ ये करना था एलसीएम निकालो, एलसीएम और एचसीएफ निकालो दोनों का, देन उसमें से इनको मल्टीप्लाई करके देखो कि दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। अब सी पार्ट क्या है हमारा 336 एंड 54, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 336 एंड 54 5 4। अब इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 पे जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 16। अब ये जाएगा दोबारा 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 पे जाएगा ये, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि एक ऑड नंबर है, अब ये जाएगा 3 पे, 3 7 ज़ा 21। अब 7 खुद की टेबल में ही आता है, अब ये जाएगा 7 पे ही, 7 1 ज़ा 7। अब हम इसको देखते हैं, ये जाएगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ऑड नंबर है तो ये जाएगा 3 पे, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं 54 के एंड 336 के। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7,
देन इस पे 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम है, अब एक तो आया 2 सेम, देन और क्या है 3 सेम है, तो एक है दोनों में 3 सेम। ठीक है, तो इसके एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या आया, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों के क्या आए हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो लिख लो 2 इंटू 3। इसमें भी कॉमन क्या है 2 इंटू 3, दोनों में कॉमन लिख लिया। अब जो रेस्ट ऑफ नंबर बचती है उसको हम सिर्फ एलसीएम में लिखेंगे, तो क्या बची है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6 एंड एलसीएम क्या है हमारे पास, इनको सबको मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के पास आएगा हमारे पास 3024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ जो कि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम क्या है हमारे पास 3024 इंटू एचसीएफ क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। 2 नंबर कौन सी है हमारे पास 336 और दूसरी नंबर कौन सी है हमारे पास 54। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, देन 1, देन 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास क्या आया 18144 और 336 और 54 को भी मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास क्या आएगा 18144। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हैं। मुझे पता है कि दोनों क्या आएंगे, दोनों सेम होंगे। तो क्या आया 18144, तो ये हमें निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तो हमने फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास ये रहा एंड थर्ड पार्ट हमारे पास ये रहा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।